वेलकम एवरीवन टू माय चैनल। तो आज हम लोग का टॉपिक क्या है, रेजिस्टेंस है। ठीक है, तो जब हम लोग रेजिस्टेंस पढ़ते हैं तो सबसे पहले हम लोग को कैसे स्टडी करना है इसको वो देखना है हम लोग का। ठीक है, तो रेजिस्टेंस में हम लोग सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, रेजिस्टेंस में हम लोग पढ़ेंगे कि इसका डेफिनेशन क्या है। ठीक है, क्या पढ़ेंगे, इसका डेफिनेशन क्या है। फिर हम लोग पढ़ेंगे क्या, इसका सिंबल क्या होता है, या फिर उसके बाद में इसका यूनिट क्या है, ये सब पढ़ेंगे। ठीक है, फिर पढ़ेंगे सबसे जो बड़ा बात है वो कि जो ये सीरीज़ में जब कनेक्ट होता है ना, इसका हाउ टू कनेक्ट, अगर हम बोले सही सिंपल भाषा में, हाउ टू कनेक्ट इन ए सर्किट। ठीक है, हाउ टू कनेक्ट इन ए सर्किट। तो आज मैं पहली बार बोर्ड यूज़ नहीं करके इस तरह पेपर में लिख रहा हूँ, तो मुझे थोड़ा प्रॉब्लम हो रही है, फिर भी आई होप आप लोग एडजस्ट करेंगे। ठीक है, तो हम लोग का ये टॉपिक जो आज का ये वीडियो है, इसमें ये 3 चीज़ अच्छे से डिस्कस की जाएगी और कोशिश करूँगा कि वीडियो बहुत शॉर्ट हो ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं क्या, डेफिनेशन पढ़ते हैं। ठीक है, तो डेफिनेशन में क्या क्या होगा, बोलिए डेफिनेशन क्या होगा, डेफिनेशन कैसा होगा बोलिए। तो आप लोग अगर पता है तो मैं एक बार बताता हूँ। रिसेंटली मैंने एक बहुत शॉर्ट वीडियो डाला था, डेमो वीडियो, तो उसमें मैंने बताया था कि रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है। एक्चुअली सिंपल भाषा में अगर हम बोले जाए तो रेजिस्टेंस का मतलब होता है, क्या होता है, अपोजिशन। क्या होता है, आप बोल सकते हैं अपोजिशन। ठीक है, ये अपोजिशन क्या है समझना है इसको हमको। देखिए, मान लीजिए मैंने बताया था पहले भी, ये खाली रास्ता है। ठीक है, एक रास्ता है, इसमें आप जा रहे हैं ऐसा, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, आप आराम से यहाँ में जा सकते हैं, आपको कोई अपोजिशन देने वाला नहीं है। पर सडनली यहाँ पे बहुत कुछ लोग यहाँ पे आ जाए, ठीक है, यहाँ पे बहुत भीड़ हो जाए, तो आप क्या होगा, जब आप जाने का कोशिश करेंगे इसमें, तो क्या होगा, आप सीधा सीधा नहीं जा पाएंगे, आपको अपना रास्ता चेंज करना पड़ेगा, इधर आना पड़ेगा, गैप से निकल के जाना पड़ेगा। ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या होगा, यहाँ में अपोजिशन फेस करना पड़ेगा। तो ये जो आप अपोजिशन फेस कर रहे हैं उसको हम लोग बोल सकते हैं कि आप रेजिस्टेंस फेस कर रहे हैं इस इंसान लोग के लिए। ठीक है, तो ये बात है एक्चुअली कहाँ पे हम लोग इसको डिस्कस करना है रेजिस्टेंस का, ये करंट के केस में हम लोग डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए एक कंडक्टर है, कंडक्टर का मतलब है कोई भी वस्तु, कोई भी मटेरियल जो करंट को अपने थ्रू पार होने दे। ठीक है, तो जैसे हम लोग जनरली कंडक्टर का मतलब क्या समझते हैं, कोई भी वायर हो गया ना, जैसे कि कॉपर का वायर होगा, एल्युमिनियम का हो गया, ऐसा। तो जब इसमें हम लोग करंट भेजेंगे तो क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन जो होती है, इलेक्ट्रॉन जो भी होता है वो क्या करता है, करंट को कैरी करता है। ठीक है, करंट इधर से जा रहा है तो इलेक्ट्रॉन उसका अपोजिट डायरेक्शन से आता है, ये तो आपको पता ही होगा। तो जब यहाँ पे जो कंडक्टर अच्छा कंडक्टर है तो उसमें इलेक्ट्रॉन जो होते हैं बहुत फ्री इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं, तो कोलिजन्स उसमें नहीं होते, क्या नहीं होता, टक्कर नहीं होता, तो वो आराम से करंट को कैरी कर पाता है। पर जो बेड कंडक्टर होते हैं उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो फ्री नहीं होते हैं उतना, तो वो क्या होता है, उसमें कोलिजन्स ज़्यादा होती है। तो ज़्यादा होने का वजह से क्या होता है, रेजिस्टेंस डेवलप होता है। कोलिजन का मतलब समझ में आ रहा था ना, यहाँ पे जैसे आप जा रहे थे, ये लोग अपोज कर रहा था, उसी तरह एक इलेक्ट्रॉन इधर आ रहा है, एक इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा होगा, दोनों में टक्कर हो जाएगी, उसका वजह से करंट फ्लो नहीं हो पाता है। ठीक है, कोलिजन्स की वजह से बेसिकली क्या होता है, हम लोग का अपोजिशन यहाँ पे मिलता है। और भी कुछ कारण होता है जो कि आप लोग के सिलेबस के लेवल में नहीं है, तो वो सब हम डिस्कस नहीं करेंगे। ठीक है, तो अगर आपको एग्जाम में लिखना है रेजिस्टेंस का डेफिनेशन, तो आप कैसे लिखेंगे। ठीक है, ये दिख नहीं रहा है तो देखते हैं कैसे लिखेंगे। आप लोग लिखेंगे कि द प्रॉपर्टी बाय वर्च्यू ऑफ which a material opposes the flow of current through it is called resistance। समझ में आया होगा आई होप कि जब ये क्या है रेजिस्टेंस, एक्चुअली रेजिस्टेंस क्या है, ये जो बॉडी बोला है ना, मैंने बॉडी बोला, ये मटेरियल बोला, ये मटेरियल का एक प्रॉपर्टी है, इसका एक कैरेक्टर है, और ये कैरेक्टर क्या बताता है आपको कि ये करंट पास होने दे रहा है या फिर नहीं दे रहा है।
ठीक है। वो जितना ही अपोज करेगा उतना ही रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, जितना अपोजिशन कम होगा उतना ही रेजिस्टेंस कम होगा, ठीक। अच्छा, तो आप लोग को भी लग रहा होगा कि रेजिस्टेंस का जो हम लोग सिंबल यूज़ करते हैं ना, जो लेटर यूज़ करते हैं, उसको हम लोग क्या यूज़ करते हैं, बेसिकली आर यूज़ करते हैं, ठीक है। रेजिस्टेंस इज डिनोटेड, ठीक है, डिनोटेड बाय आर होगा, ये बात आप याद रखिए। और सिंबल कैसा होगा, अगर एक सर्किट बना रहे हैं हम लोग और उस सर्किट में सिंबल कैसा होगा, रेजिस्टेंस का ऐसा होता है, देखिए आप अच्छे से याद रखिए, इस तरह का होगा, ठीक है। ऐसे आप ये क्या बोलते हैं, एक सर्प, एक कर्व होता है, ठीक है, ऐसे आप मान सकते हैं, उस जिगजैग लाइंस बोल भी सकते हैं इसको। और इसका यूनिट जो होगा, यूनिट आपको याद रखना है, यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस क्या है, बोलिए, यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस क्या है, ओम है, ठीक है। इसको सिंबल कैसे बनाते हैं हम लोग, इस तरह, ये है ओम का सिंबल, ठीक है। तो आई होप आपको ये सब बात समझ में आ गया होगा, इतना तक तो ओके। अब हम लोग किसके बारे में बात करेंगे, जो कि हम लोग का मेन आज का एम है, हाउ टू कनेक्ट इन ए सर्किट। क्या बात करेंगे हम लोग, हाउ टू कनेक्ट इन ए सर्किट, ठीक है। हाउ टू कनेक्ट, ठीक है, हाउ टू कनेक्ट इन ए सर्किट ना लिख के हम बोल सकते हैं हाउ टू कनेक्ट ए रेजिस्टेंस, ठीक है। रेजिस्टेंस बोलना एक्चुअली रजिस्टोर बोलना सही होता है, ठीक है, रजिस्टोर इन ए सर्किट। तो रुकिए, आपको हम क्लियर कर ही देते हैं, मैं बहुत काटा पीटा कर रहा हूँ, फिर भी हो जाएगा, क्योंकि आपको यहाँ पे कॉन्सेप्ट का ज़रूरत है, ना ही मेरा हैंड राइटिंग सुंदर है या ना है, इस पर जोर देना है आपको क्लियर दिखाई दे रहा है, वही बहुत है, ठीक है। और आपको क्या फोकस करना है कि आप इसको कैसे समझ पाए अच्छे से कॉन्सेप्ट, ठीक है। मेरा वीडियो देखने से इतना तो गारंटी है कि आपको समझ में तो आ जाना चाहिए, आपका मन खुश ना हो फिर भी समझ में तो आ जाएगा। अच्छा, देखिए एक बात अब बताते हैं, हाउ टू कनेक्ट इन ए सर्किट। ये रेजिस्टोर और रेजिस्टेंस का पहले मैं आपको डिफरेंस बता देता हूँ, ठीक है। ये रेजिस्टेंस हो गया, ये रेजिस्टोर, ठीक है। तो ये रेजिस्टोर जो है, ये है एक क्या है, मान लीजिए आप, ये मटेरियल को बोलेंगे, क्या बोलेंगे हम लोग, जो मटेरियल हम लोग यूज़ करेंगे, या फिर जो डिवाइस होगा, डिवाइस, मटेरियल से अच्छा वर्ड होगा डिवाइस, उसको हम लोग बोलेंगे रेजिस्टोर। मान लीजिए यहाँ पे एक तार है, ये वायर है, ठीक है, और यहाँ पे मैं ना एक क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे एक कुछ लगा रहा हूँ मैं, ठीक है। ये जो मैंने लगाया है, ये इसलिए मैंने क्यों लगाया है, ये तार है, तार में करंट तो अच्छे से पास होता है, आपको पता है, वो कॉपर का वायर है, मान लीजिए अच्छे से पास हो रहा है, पर बीच में ना मैंने कुछ डाल दिया है, ये है क्या, ये एक मटेरियल है, क्या है, ये मटेरियल है डेट ऑफर्स व्हाट, ऑपोजिशन बोल लीजिए, डेट ऑफर व्हाट, ऑपोजिशन, ठीक है। तो ये जो मटेरियल होगा, इसको अब हम डिवाइस बोल सकते हैं, क्योंकि ये काम कर रहा है, स्पेसिफिक काम कर रहा है। इसका काम क्या है, ऑपोजिशन करना काम है इसका, ठीक है। किसको अपोज करेगा, करंट का फ्लो को। तो ये जो है, इसको हम लोग बोलेंगे रेजिस्टोर, ठीक है। और ये जो डिवाइस लगाया है मैंने यहाँ पे, और ये डिवाइस जो ऑपोजिशन कर रहा है, इस ऑपोजिशन प्रॉपर्टी को हम लोग बोलते हैं क्या, रेजिस्टेंस। समझ में आ गया। ये जो लगाया है मैंने, इसको बोलेंगे रेजिस्टोर, और ये जो काम कर रहा है वो काम है रेजिस्टेंस, ठीक है। काम क्या है इसका, रेजिस्टेंस। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो हम लोग चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक पे जाते हैं, हाउ टू कनेक्ट इट इन ए सर्किट। ओके, तो स्टार्ट करते हैं इसको भी हम लोग जल्दी से। क्या है, कनेक्शन ही लिखते हैं, कितना बार लिखे ना। कनेक्शन क्या है, दो तरीका से होता है, ठीक है। यहाँ से समझना पूरा ज़रूरी है, आप इसे समझिए। एक है सीरीज, क्या है, सीरीज, और दूसरा क्या है, पैरेलल, ठीक है। अच्छे समझिएगा, मैं बता रहा हूँ, इसको दो भाग में भाग करता हूँ ताकि आपको लिखने में भी सुविधा हो जाए, ठीक है। सीरीज में कैसे होता है, मान लीजिए ये एक रजिस्टर है, ठीक है, ये एक रजिस्टर है। मान 3 का एग्जाम्पल ले रहे हैं, किताब में भी जनरली 3 दिया रहता है, 2 का नहीं लेके 3 का ले रहे हैं, ठीक है। 4 भी ले सकते चाहिए आपको, खुशी के लिए मैं 4 ले लेता हूँ, ठीक है। 3 रजिस्टर है, ये बैटरी लगा दिया मैंने, यहाँ से करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है। करंट फ्लो हो के इधर से आ जाएगा, करंट है I,
और जो वोल्टेज मैंने लगाया बैटरी V, और यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है इसका नाम मैंने R1 दिया, इसका R2 दिया, इसका R3 दिया, इसका मैंने R4 दिया। ठीक है, ठीक है ना। अब आप देखिए इसमें सीरीज में क्या होता है। सीरीज में आपको कुछ बातें याद रखनी है। क्या याद रखनी है कि ये देखिए यहाँ से जो करंट निकला वो करंट इसके अंदर घुसा, फिर इसके अंदर घुसा, फिर इसके अंदर घुसा, फिर इसके अंदर घुसा। ठीक है, तब जाके फिर ऐसा आया, मतलब सेम करंट पास हुआ इसमें। तो इसमें याद क्या रखना है, इसमें सेम करंट, क्या आपको याद रखना है, सेम करंट फ्लोज थ्रू ईच रजिस्टर। ठीक है, थ्रू ईच रजिस्टर का नाम R1, एक का R2, एक का R3 और एक का मैंने अभी क्या लिया R4। तो आपको क्या समझ में आया इससे, आपको ये समझ में आया कि जो आपका ये यहाँ पे जो करंट जा रहा था वो करंट कैसा है, इसमें जो करंट जाएगा इसमें भी सेम करंट जाएगा। ठीक है, यही आपको आइडेंटिफाई करना पड़ता है। जब आपको एक क्वेश्चन दिया रहेगा उस क्वेश्चन में आपको देखना पड़ेगा कि ये सीरीज में है या पैरेलल में है। अगर आपको चेक करना है ये सीरीज में है या पैरेलल में है तो आपको ये करंट को ही देखना पड़ेगा। अगर करंट सेम करंट जा रहा है तो हम लोग क्या बोलेंगे, सीरीज में। ठीक है, अब पैरेलल पे आते हैं। पैरेलल में क्या होता है, देखिए यहाँ पे ये हो गया ये हो गया आपका सीरीज और ये हो गया, मैंने इसको बना दिया पैरेलल। V है, यहाँ पे करंट आ गया, पर ये देखिए जो करंट आया यहाँ से ना इसको 3 रास्ता मिल गया। कितना मिल गया, 1 2 3 रास्ता मिल गया। तो ये रास्ता पहले वाला रास्ता में जाएगा, फिर I1 यहाँ पे जाएगा, I2 और यहाँ पे जाएगा I3। अब यहाँ पे करंट क्या हो गया, भाग हो गया। ये R1 रजिस्टर था, इसका नाम मैंने R2 दे दिया, इसका नाम R3 था। तो R1 में I1 करंट जा रहा है, इसमें I2, इसमें मतलब तीनों में अलग अलग करंट जा रहा है, ना कि I करंट। अगर I करंट इसमें जाता ना, सेम ये I जो है इसमें जाता तो हम क्या बोलते हैं, इसको सीरीज बोलते हैं। पर अभी यहाँ में करंट क्या हो गया, भाग हो गया, 3 रास्ते में भाग हो गया। ठीक है, और ऑब्वियसली ये तीनों जब मिल जाएंगे तो फिर यहाँ पे ये I बन जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ में याद क्या रखना है, डिफरेंट। यहाँ में क्या याद रखना है आपको, डिफरेंट अमाउंट ऑफ करंट फ्लोज थ्रू ईच रजिस्टर। आपको समझ में आ गया होगा ये बात, चलिए सही है। अब दूसरा पॉइंट आपको याद क्या रखना है, आपको डायग्राम दिख रहा है, देखिए यहाँ पे दूसरा पॉइंट क्या याद रखना है, ये जो रजिस्टर है इसमें जो वोल्टेज खर्च होगा ना, ये V वोल्ट है। ठीक है, इसमें जितना खर्च होगा, इसमें जितना खर्च होगा, इसमें खर्च होगा, इसमें, ये सब अलग अलग होगा। ठीक है, और इसमें क्या होता है, इसमें सेम अमाउंट ऑफ वोल्टेज खर्च होता है। ये बात आपको अभी लिख लीजिए, मैं आपको एक अच्छा कॉन्सेप्ट दूंगा, शॉपिंग मॉल वाला कॉन्सेप्ट। ठीक है, तब आपको पूरा क्लियर कट समझ में आ जाएगा। ठीक है, शॉपिंग मॉल कॉन्सेप्ट आप एक बार समझ लीजिए। न्यूमेरिकल जो होंगे ना मुख में आप कर पाएंगे, कॉपी पेन का जरूरत नहीं होगा। ठीक है, पहले अभी ये लिख लीजिए। यहाँ में क्या लिखना है आपको, क्या याद रखने वाला बात है, डिफरेंट, क्या याद रखना है, डिफरेंट अमाउंट ऑफ वोल्टेज। ठीक है, डिफरेंट अमाउंट ऑफ वोल्टेज इज ड्रॉप। ड्रॉप का मतलब खाना। ठीक है, इसमें खर्चा कितना हो रहा है, ड्रॉप इन ईच रजिस्टर। ठीक है, और इसका अगर बात करें हम लोग तो इसमें क्या होगा, इसमें सेम अमाउंट खर्च होता है। ठीक है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, सेम अमाउंट ऑफ, क्या है, करंट, नहीं गलत बात लिख दिया मैंने, सेम अमाउंट ऑफ वोल्टेज इज क्या, इज ड्रॉप इन ईच रजिस्टर। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे देखिए करंट सेम जा रहा है, यहाँ पे करंट अलग अलग जा रहा है। यहाँ में वोल्टेज, यहाँ पे अगर हम यहाँ पे मेजर करें, यहाँ पे वोल्ट मीटर लगा देते हैं ऐसा, फिर यहाँ में भी एक वोल्ट मीटर लगा देते हैं, तो ना यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे वोल्टेज क्या हो रहा है, ये सब में वोल्ट मीटर मैंने लगा लिया। तो यहाँ में वोल्टेज क्या होगा, यहाँ में V1 मिलेगा आपको आंसर, यहाँ में V2 मिलेगा, यहाँ में V3 मिलेगा, यहाँ में V4 मिलेगा। पर यहाँ में अगर वोल्ट मीटर में लगाऊँ ना, इसमें अगर ऐसा वोल्ट मीटर लगा रहा हूँ, इसमें लगा रहा हूँ या फिर इसमें लगा रहा हूँ वोल्ट मीटर, मान लीजिए
ये बहुत गंदा लग रहा है आपको अभी तो देखने में। तो यहाँ में क्या होगा, वोल्टेज भी मिलेगा, यहाँ में भी सब में यहाँ में सेम मिलेगा। तो यहाँ में हम एक बात बोल सकते हैं कि यहाँ में जो करंट था ना, यहाँ पे जो करंट था आई करंट, वो 3 भाग में भाग हो गया था। तो ये आई करंट है वो क्या होगा, I1 प्लस क्या होगा, I2 प्लस I3 हो जाएगा। तीनों को प्लस कर देंगे तो I मिल जाएगा आपको, ठीक है। और एक और बात यहाँ में हम बोल सकते हैं कि जो वोल्टेज है ना V1 है और जो V2 है और जो V3 है, ये तीनों ही ना एक दूसरे से इक्वल है, V1 V3, ठीक है। V1 V3 ये जो है सबसे किससे इक्वल है, V से। यहाँ में एक्चुअली R1 है तो यहाँ में वोल्टेज अलग होना चाहिए था, पर नहीं, यहाँ में V वोल्ट ही मिलता है पैरेलल कनेक्शन में, ठीक है। यहाँ में रेजिस्टेंस R2 था, यहाँ में वोल्टेज अलग मिलना चाहिए था, पर नहीं, यहाँ में भी सेम वोल्टेज मिलता है, ठीक है। और यहाँ में रेजिस्टेंस R3 था तो यहाँ में क्या मिलेगा, अलग मिलना चाहिए था, लेकिन यहाँ में सेम मिलता है। क्यों? क्योंकि ये तीनों पैरेलल कनेक्टेड है। अब आप ये बोलेंगे सर ये सेम क्यों मिल रहा है? बात ये है भाई कि अगर हम लोग इसको पैरेलली कनेक्ट करेंगे ना तो ये इस तरह से करंट भाग होगा, या में जो I1 करंट इस तरह से आएगा ताकि हमें वोल्टेज भी ही हो, पहले चेंज ना हो। अब मान लीजिए इसको आप चेंज कर देंगे ना तो करंट भी चेंज हो जाएगा पर वोल्टेज सेम रहेगा। आप ये R1 को चेंज करेंगे तो ये I1 भी चेंज हो जाएगा पर वोल्टेज क्या होगा, सेम का सेम रहेगा, वोल्टेज एक ही मिलने वाला है। उसी तरह यहाँ में करंट भी आपको सब में एक मिलेगा पर वोल्टेज सब में अलग मिलेगा। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, देखिए बहुत हिला रहा हूँ ना, आपको तकलीफ हो रही है। यहाँ में क्या हो सकता है आपको, ये जो करंट है I1, ये करंट एक्चुअली I2 के समान होता है, ये I3 के समान होगा और I4 के समान होगा, और ये I के समान ही होता है। मतलब क्या समझे, यहाँ में जो करंट होगा, ये रेजिस्टेंस में जो करंट होगा, ये रेजिस्टेंस में जो करंट होगा, ये I1 है, ये I2 करंट है, इसमें I3, इसमें I4, सब में अलग अलग करंट जा रहा था। आप सोच रहे थे पर वो सोचना गलत है। क्या होगा, उसमें सब में सेम अमाउंट ऑफ करंट जाएगा जो कि I के समान है। दूसरा बात है V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4 इज इक्वल टू V। समझ में आ गया आपको? मतलब बात ये है कि यहाँ में जो वोल्टेज खर्चा हुआ है R1 में, इसमें जो खर्चा हुआ है, इसमें खर्चा हुआ है, इसमें खर्चा, सबको प्लस कर देंगे ना तो आपको ये मिल जाएगा। तो बात ये है कि आप इसको ऑलरेडी देख चुके हैं एक बार अच्छे से, तो इसको अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। ये एक बार मैं दिखा दे रहा हूँ, नोट डाउन कर लीजिए। अब मैं आपको ना एकदम स्पेशल बात बताने वाला हूँ जिसको हम लोग बोलते हैं शॉपिंग मॉल कॉन्सेप्ट। क्या बोलते हैं इसको? शॉपिंग मॉल कॉन्सेप्ट। इसको मैंने खुद से नाम दिया है। तो हम शॉपिंग मॉल कॉन्सेप्ट आपको मैं समझा रहा हूँ, अच्छे से समझ लीजिए, आपको कोई दिक्कत ही नहीं होगा, ठीक है। शॉपिंग मॉल कॉन्सेप्ट, ठीक है। शॉपिंग मॉल कॉन्सेप्ट क्यों ज़रूरत है, अगर इसको आप समझ गए ना तो आपको न्यूमेरिकल में कोई दिक्कत नहीं होगी, आराम से समझ में आएगा चीज़, ठीक है। तो मैं जो बोल रहा हूँ उसको आप एक बार लिखते जाइए तब समझने में आसानी होगी। शॉपिंग मॉल कॉन्सेप्ट में आपको क्या याद रखना है कि रेजिस्टोर बोल लीजिए। रेजिस्टोर जो है, रेजिस्टोर एक्चुअली क्या है, इक्वल टू दे देते हैं। रेजिस्टोर किसका समान होता है, किसके जैसा होता है, शॉप की तरह। शॉप मतलब पता है ना, दुकान की तरह, ठीक है, ओके। और जो करंट है सर्किट में, वो करंट क्या है, आप है, यू बोल लीजिए, ठीक है, आप है, हाँ, ओके। और जो वोल्टेज है, वोल्टेज क्या है आपका, पॉकेट मनी है, क्या है, पॉकेट मनी, ठीक है। और जो आपका सर्किट है, जो सर्किट है वो है आपका, और स्पेलिंग गलत हो जाती है मेरी कभी कभी, शॉपिंग, जो सर्किट है वो आपका क्या है, शॉपिंग मॉल है। समझ में आ गया? बस ये शॉपिंग मॉल में ना आपको एक रूल याद रखना है। क्या रूल याद रखना है? व्हेन यू एंटर ए शॉप, ठीक है, यू हैव टू बाय समथिंग, ठीक है। दूसरा रूल ये है, when you come out of the shopping mall, you should have, ठीक है, you should have क्या, जीरो मनी। मनी मतलब क्या, वोल्टेज,
ठीक है, मनी मतलब याद रखिए वोल्टेज था, जीरो मनी इन योर पॉकेट। समझ में आ गया आपका बात? ये हुआ आपका मेन बात, इतना याद रहेगा आपको। सही, आपको भी सोच रहा क्या बता रहे हैं, लेकिन हाँ ये अगर जान गए ना, तो आप देखिए न्यूमेरिकल कितना आसान हो जाएगा, एकदम ईजिली हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब मैं आपको समझाता हूँ यहाँ पे अच्छे से। हाँ, अब आते हैं फिजिक्स में। ये कहानी आपको समझ में आ गई। अब मान लीजिए एक यहाँ पे सर्किट है जो आपको क्वेश्चन में दिया रहता है जनरली। ये हो गया आपका एक सर्किट, ठीक है, दो ही बनाता हूँ, दो सर्किट, ये एक सर्किट हो गया। ठीक है, यहाँ पे आपको दिया है 10 वोल्ट। ठीक है, यहाँ पे रेजिस्टेंस है R1, यहाँ पे रेजिस्टेंस है R2। ठीक है, और करंट है I। ठीक है, तो देखिए मैं आपको बता रहा हूँ क्या, ये हो गया आपका पॉकेट मनी, ये हो गया आप गए इस तरह से, इसमें घुसे, जैसे ही घुसे यहाँ पे आपको खर्चा करना पड़ेगा, यहाँ पे आपको खर्चा करना पड़ेगा, तभी जाके आप यहाँ पे ये दुकान, ये क्या बोल रहा था मैं, ये सारा का सारा एक शॉपिंग मॉल है। अब जैसे ही शॉपिंग मॉल के अंदर घुसे, ये आपका पहला दुकान है। अब इस दुकान में आपको खर्चा करना पड़ेगा, कितना खर्चा करेंगे वो डिपेंड करेगा ये रेजिस्टेंस का ऊपर। ठीक है, ये रेजिस्टेंस मान लीजिए 2 ओम का है तो कम खर्चा करना पड़ेगा, 3 ओम का है थोड़ा ज़्यादा खर्चा करना पड़ेगा, 10 ओम का है तो थोड़ा और ज़्यादा खर्चा करना पड़ेगा। ये जितना ज़्यादा दामी वाला दुकान होगा, यानी जितना ज़्यादा इसका रेजिस्टेंस होगा, उतना ही आपको खर्चा भी ज़्यादा करना पड़ेगा। क्या खर्चा करेंगे? ये वोल्टेज। तो मान लीजिए यहाँ पे मैंने 4 वोल्ट खर्चा कर दिया, R1 रेजिस्टेंस में मैंने 4 वोल्ट खर्चा कर दिया, मतलब जो ये पहला शॉपिंग मॉल था उसमें शॉप था, उसमें मैंने 4 खर्चा कर दिया। ठीक है, अपना पॉकेट मनी से। तो यहाँ पे कितना खर्चा करना पड़ेगा ये बताइए। तो ये इसको अगर जानना है आपको, तो आपको ये रूल याद रखना पड़ेगा, व्हेन यू कम आउट ऑफ द शॉपिंग मॉल यू शुड हैव 0 मनी। ठीक है, इन योर पॉकेट, मतलब यहाँ पे तो शॉपिंग मॉल खत्म हो रहा है आपका, मतलब जब आप इसको क्रॉस करेंगे जो भी बचा कुचा है, 4 था ना यहाँ पे, तो जो भी बचा है आपको यहाँ पे दे देना पड़ेगा। 6 वोल्ट यहाँ पे आपको खर्चा करना पड़ेगा, तब जाके ही क्या हुआ, 4 + 6 कितना हो गया, 10 वोल्ट। समझ में आया आपको? अच्छा, ठीक है, थोड़ा बहुत आ गया होगा। अब देखिए पैरेलल कनेक्शन में यही चीज़ को कैसे समझना है, न्यूमेरिकल के साथ तो और ज़्यादा समझ में आएगा। आज पहला दिन है, मतलब रेजिस्टेंस का ऊपर, तो हम लोग थोड़ा सा लाइटली डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्लास जब न्यूमेरिकल करेंगे ज़्यादातर, तो और ज़्यादा समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये हो गया आपका, यहाँ पे मैंने 10 वोल्ट डाल दिया, और ये हो गए आप। तो ना यहाँ पे क्या होगा, ये R1 रेजिस्टेंस, ये भी R1 रेजिस्टेंस। तो देखिए जब आप जाएंगे, अब आप करंट है ना, आप जा रहे हैं ऐसा इस तरह से जाएंगे, तो आप तो 2 भाग में भाग नहीं हो सकते हैं। आप या तो ये रास्ता फॉलो करेंगे, या फिर अगर ये रास्ता में गए तो आप इस तरह से आके ख़त्म हो गया आपका ना, आपका शॉपिंग मॉल कौन सा होगा, ये रास्ता का होगा। अगर आप ये रास्ता से गए तो आपका शॉपिंग मॉल कौन होगा, ये R2 होगा। समझ में आया ना, मतलब कि आप एक ही रास्ते में जा सकते हैं ना ये पैरेलल कनेक्शन में। तो आप यहाँ से गए तो आपका 10 का 10 वोल्ट, मैंने बताया था ना आपको, यहाँ से शॉपिंग मॉल आपका स्टार्ट हुआ, यहाँ पे ख़त्म, तो पूरा का पूरा इसमें आपको डाल देना पड़ेगा। ये 10 का 10 वोल्ट ये खा जाएगा। ठीक है, मतलब R1 में आपका कितना जाएगा, 10 वोल्ट जाएगा। अब मान लीजिए अब ये रास्ते में नहीं गए और ये रास्ते में जा रहे थे, तब भी आपको क्या होगा, यहाँ पे पूरा का पूरा इसमें देना पड़ेगा ना, तो 10 वोल्ट यहाँ पे चला गया। इसीलिए मैंने पहले ही बताया था कि पैरेलल कनेक्शन में वोल्टेज क्या होता है, सेम होती है। तो ये शॉपिंग मॉल का कॉन्सेप्ट से समझने में थोड़ा आसानी हो जाती है। समझ में आया आपको? ओके, ठीक है, क्लियर है? ओके, तो ये हो गया मेरा शॉपिंग मॉल का कॉन्सेप्ट, थोड़ा बहुत आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट फिर कभी हम लोग नेक्स्ट क्लास में जब हम न्यूमेरिकल करेंगे तब और ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, एक और एग्जांपल दे दें, शायद मेरे हिसाब से नहीं देने का ज़रूरत नहीं है, फिर भी दे देते हैं ना। ये मान लीजिए यहीं पे बना देता हूँ, यहाँ पे एक और मेरा क्या है, बोलिए, एक और क्या है मेरा, यहाँ पे सर्किट है जिसमें 3 रेजिस्टेंस, ये 2 ओम है, ये 3 ओम है, ये मान लीजिए 5 ओम है। ठीक है, यहाँ पे I करंट जा रहा है और आपको मैंने 10 वोल्ट दिया है। ठीक है, तो खर्चा यहाँ में मान लीजिए कितना हुआ, 2 हो गया, यहाँ में 4 वोल्ट हो गया, तो यहाँ पे कितना होगा आपको पूछा है, बोलिए कितना होगा, 4 नहीं, यहाँ पे 3 लिखते हैं। ठीक है, यहाँ में 2 वोल्ट खर्चा, यहाँ में 3 वोल्ट खर्चा, तो यहाँ में कितना होगा खर्चा, यहाँ से स्टार्ट किया आपने, इसमें 2 वोल्ट खर्चा कर दिया, इसमें 3 वोल्ट खर्चा कर दिया, 3 कर दिया यहाँ पे, तो यहाँ पे कितना करेंगे। मैंने आपको बताया था कि शॉपिंग मॉल जब खत्म होगा, यहाँ पे खत्म हो रहा है ना, तो सारा का सारा खत्म हो जाना चाहिए पैसा आपका। तो 10 वोल्ट था, 10 में से 2 वोल्ट चला गया, मतलब कितना बचा आपके पास, 8 वोल्ट। 8 वोल्ट में से 3 यहाँ पे चला गया, कितना बचा, 5 वोल्ट बचा ना, ये 5 का 5 यहाँ पे खर्चा होने वाला है। ठीक है, ये सिंपल कॉन्सेप्ट है जिसको समझाने के लिए मैंने ये एग्जाम्पल लिया है। ठीक है।
अब हम लोग इसमें और डीप में जाने का अगर होगा तो हम लोग फार्मूला में जाएंगे, ठीक है। तो पहले वाले में आ जाते हैं। ये हम लोग का जो था पहले वाला क्या था ये देख लीजिए, आप पहले लिखा होगा ना कनेक्शन में ये सीरीज और पैरेलल लिखा होगा, उसमें लास्ट में एक डाल लीजिए आप लोग। क्या डालेंगे कि सीरीज होगा तो जो रिजल्टेंट, या रिजल्टेंट नहीं बोल के यहाँ में कि हम लोग कौन सा वर्ड यूज़ करते हैं किताब में जनरली, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, ये वर्ड यूज़ करते हैं, ठीक है। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R विल बी इक्वल टू इसमें क्या R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4, ठीक है। ये है बात। सीरीज था ना, सीरीज होगा तो क्या होगा R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 सबको प्लस कर देना पड़ता है, ठीक है। अगर आपको टोटल रेजिस्टेंस चाहिए तो ये है टोटल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला, ठीक है। और टोटल रेजिस्टेंस नहीं बोल के हम लोग क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इसके केस में क्या होगा, इसमें R नहीं आएगा, 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा यहाँ तक। अब हम लोग जब नेक्स्ट क्लास करेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, न्यूमेरिकल करने वाले हैं, ठीक है। तब तक आप लोग ये फार्मूला जो है ये फार्मूला याद रखिए, और ये जो कंडीशंस है ये कंडीशंस भी याद रखिए अच्छे से, ठीक है। और साथ में क्या याद रखना है, शॉपिंग मॉल वाला कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं जिसमें हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स, ठीक है। ओके, थैंक यू। तब तक के लिए हो सके तो शेयर कर दीजिएगा वीडियो को अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू।